तो हाथरस कांड में आज की 10 बड़ी बातें हम आपको बता दें। पूरे दिन क्या हुआ। 12:45 हाथरस जाने के लिए डीएनडी पर राहुल गांधी का काफिला पहुंचा, प्रियंका गांधी का काफिला पहुंचा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 1:30 बजे राहुल प्रियंका के काफिले को एक्सप्रेस वे पर रोका गया। तो 1:30 बजे की यह तस्वीर थी। लगातार एबीपी गंगा इस बड़ी खबर पर बना था। तीसरी बड़ी खबर यह है कि 1:45 बजे राहुल प्रियंका गाड़ी से उतरकर पैदल ही हाथरस के लिए चल पड़े क्योंकि उनकी गाड़ी को रोका गया। 2:30 बजे पुलिस ने राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की, वो तस्वीरें सबसे पहले हमने आपको दिखाई। 3 बजे पुलिस ने राहुल और प्रियंका को हिरासत में ले लिया। शाम 4 बजे राहुल प्रियंका को गेस्ट हाउस ले जाया गया और 4:45 बजे राहुल प्रियंका को हिरासत से छोड़ा गया। दिल्ली के वो रवाना हो गए। 8वीं बड़ी खबर यह है कि हाथरस के डीएम का एक धमकी वाला वीडियो वायरल हो गया। एबीपी गंगा पर खबर चलने के बाद डीएम ने सफाई दी। 9वीं बड़ी खबर यह, एफएसएल की रिपोर्ट हाथरस कांड में आ गई है, बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। और 10वीं बड़ी खबर यह कि हाथरस कांड के खिलाफ यूपी के बाहर दिल्ली और पुणे में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। तो पूरा देश अब गुस्से में आ गया है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, मामला अब उत्तर प्रदेश का नहीं रहा, मामला यह भी नहीं रहा कि उपचुनाव में बीजेपी का नुकसान हो सकता है अगले महीने जो वोटिंग होने वाली है। मामला यह हो गया है कि राष्ट्रीय पटल पर गुस्सा दिखने लगा है। यूपीए 2 के शासनकाल में जो गुस्सा सरकार ने झेला था वो वाली परिस्थितियां बननी शुरू हो गई हैं। देखिए, सियासत में विपक्षी दलों को एक मौके की तलाश होती है और अगर मौका हाथरस जैसी घटना जैसा हो तो कोई भी सियासी दल इसे छोड़ेगा नहीं। और आप जो बात कह रहे हैं अवधेश, उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होने, लेकिन आप देखिए इस घटना का बिहार के चुनाव पर भी असर पड़ेगा क्योंकि तमाम जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के नेता हैं वो बिहार में भी जाएंगे कैंपेन करने और वहाँ विपक्षी दल क्या कहेंगे, इस घटना का ज़रूर जिक्र करेंगे। यही वजह है कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पुणे में किस तरह प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में किस तरह प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी जब आज जा रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा जब जा रही थी, पुलिस ने जो धक्का मुक्की की, देखिए उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा आक्रोश है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में तो है ही, लेकिन जो दूसरे दल के नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा इतने बड़े लीडर, नेशनल लीडर के साथ, वो रवैया ठीक नहीं है। ये दूसरे दलों के नेता कह रहे हैं। और कल गांधी जयंती है, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के लोग सत्याग्रह करेंगे जीपीओ पर, समाजवादी पार्टी जीपीओ पर प्रोटेस्ट करेगी हाथरस की घटना को लेकर, आम आदमी पार्टी मौन व्रत रखेगी। तो अभी ये जो विपक्ष का हंगामा है वो थमने वाला नहीं है, वो अभी कल भी जारी रहेगा। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, दूसरे राज्यों में भी इस घटना को लेकर इसी तरीके के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि आखिर विपक्ष को मौका कहां से मिला। विपक्ष को मौका मिला स्थानीय पुलिस की लचर कार्यप्रणाली से, वहां के अफसरों की लचर कार्यप्रणाली से। किसके आदेश पर रात को अंतिम संस्कार किया गया, जिसने भी वो निर्णय लिया उसने मौका दिया। वरना आप ये सोचिए, 14 तारीख की घटना है, 29 तारीख को उस पीड़िता का निधन हो जाता है अस्पताल में और उसके बाद तकरीबन 3 दिन आज बीत चुके हैं। धीरे धीरे जब दिन बीतते हैं तो इस तरह की घटनाओं में विपक्ष का हंगामा भी कम होता है। पर यहाँ तस्वीर उल्टी है, यहाँ विपक्ष का हंगामा हर दिन बढ़ता जा रहा है और मुश्किल सरकार के लिए आ रही है। पहले भी मैंने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता को एक दिन में 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार का पक्ष रखना पड़ा। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कितना दबाव सरकार पर है, कितना प्रेशर विपक्ष के प्रोटेस्ट से, विपक्ष के प्रदर्शनों से सरकार पर पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत दबाव है। और अनुभव हमारे साथ बन रहे हैं, हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़ गए हैं। वीरेश जी, जिस तरीके की तस्वीरें हैं, जिस तरीके से तमाम अपडेट्स आ रहे हैं, आपने बताया कि सीएम नाराज हैं, कुछ लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मुश्किलें तो बढ़ रही क्योंकि अब मामला केवल प्रदेश में नहीं संभालना है। अब जो आंदोलन है वो पुणे तक पहुंच गया है, दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, पुणे में मशाल जुलूस निकल रही है। वीरेश जी, सुन पा रहे हैं क्या आप? तो वीरेश पांडे का रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी है, इन सब के बीच हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हाथरस कांड की 10 बड़ी बातें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जैसा कि अनुभव ने बताया कि आप बाहरी लोगों को छोड़िए, जो मंत्री हैं सरकार के वो इस घटना से परेशान हैं।
उनको लग रहा है कि ये बड़ी दिक्कत हो गई। जो विधायक हैं वो तो बहुत परेशान हैं कि अधिकारियों को वोट मांगना नहीं है, वोट हमको मांगना है। अब जनता के सामने क्या मुंह लेकर हम जाएं कि किस तरीके का शासन हम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा बिहार चुनाव में जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट बनेगी, अगर उसमें उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं तो वो भी सियासी बयानों और निशानों के दायरे में आएंगे कि देखिए अपने प्रदेश में तो स्थिति संभाल नहीं पाते, ये बिहार में क्या करेंगे। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश जी, सवाल ये है कि अब मामला उत्तर प्रदेश के बाहर निकल चुका है, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, पुणे में मशाल जुलूस निकल रही है। एक बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत बड़ा छवि का संकट सरकार के सामने आ गया है। देखिए, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरह से ये घटना हुई है, एक तरह से सरकार को घेरने की ये कवायद है और विपक्ष को बहुत दिनों बाद ये मुद्दा मिला है। और जिस तरह से विकास दुबे कांड हुआ था, उसके बाद से प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति को आगे बढ़ाया गया, उसके बाद से दलित राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय राजनीति है और कई ऐसी पार्टियां, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बसपा की बात कर लें, वो जातीय राजनीति करते हैं। और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि प्रदेश से बाहर अन्य जगहों पर भी इस आग को आगे बढ़ाया गया है और आगे बढ़ा है। और सरकार का ये मानना है कि इसमें विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। और सीएए के बाद से जिस तरीके से कोरोना की विभीषिका आई और उसके बाद से ये विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी को घेरने का मौका कम था। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को देखें, बिहार विधानसभा के चुनाव को देखें, तो ये एक तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य पर हाथरस की घटना को ले जाकर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है और खबर वो है कि हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की है इस मामले को लेकर कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ता जा रहा है और विपक्षी पार्टियां या कोई भी प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें कोरोना को लेकर अपनी चिंता व्यक्त नहीं कर रहे हैं और बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी हैं, अपर मुख्य सचिव गृह हैं, डीजीपी हैं और तमाम सरकार के आला अधिकारी हैं, वो सभी डीएम, एसएसपी और जो कमिश्नर हैं उनसे बात कर रहे हैं। और उनके जनपदों में कोरोना को लेकर जिस तरह से हीला हवाली हो रही है, इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। और हाईकोर्ट ने जो चिंता जताई है, जो नाराजगी जाहिर की है सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, बार बार वो आग्रह कर रहा है कि कोरोना बढ़ता जा रहा है और कड़ाई की जरूरत है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो चल रही है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी हैं, अपर मुख्य सचिव गृह हैं, शासन के सभी बड़े अधिकारी हैं और वो सभी जिला के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको संबोधित कर रहे हैं और ये ताकीद कर रहे हैं कि हर जिले में कोरोना को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, उसमें कोरोना के जो नॉर्म्स है उसको फॉलो अप नहीं किया जा रहा। आज का जो प्रदर्शन हुआ, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, राहुल और प्रियंका की मौजूदगी में जो प्रदर्शन हुआ, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पालन नहीं किया गया। लेकिन कोरोना तो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो पार्टी के आला कमान है, क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी मौजूदगी में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना के जो नॉर्म्स हैं उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर कोरोना किसी को हो जाता है तो उसके घर वालों से पूछिए, जिस व्यक्ति को हो जाता है उससे पूछिए। तो क्या पार्टी अपनी राजनीतिक लाभ के रूप में देखें तो जो हाईकमान है इसका क्या ख्याल नहीं कर रहा है कि अपने बिल्कुल, ये सवाल अहम है वीरेश जी, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन तो सबको करना होगा, ये सभी की जिम्मेदारी है, एक महामारी का दौर चल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि फिर ऐसे में दोहरे सवाल सरकार पर आ जाएंगे कि न तो आप कानून व्यवस्था संभाल पा रहे, न तो आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करा पा रहे। हर तरफ से सरकार ही फंसती हुई नजर आ रही है, हर तरफ से प्रशासन फंसता हुआ नजर आ रहा है, हर तरफ से स्थानीय प्रशासन अकर्मण्य दिख रहा है। देखिए, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है लोनिस गाजियाबाद से नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर डीजीपी, एसपी और डीएम हाथरस के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है। आप सोचिए, यानी स्थानीय जो प्रशासन है, एसपी, डीएम और डीजीपी अवस्थी, इनके खिलाफ आपराधिक कृत्य इस हाथरस घटना को लेकर, और उनका कहना है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो आला अधिकारी हैं जिलों में, मैं आपको बताऊं, इनका सारा समय इस बात पर खर्च हो जा रहा है कि कैसे अपनी कुर्सी बचाएं, या खराब जिले में है तो बेहतर जिले में जाएं और अच्छे जिले में है तो कैसे अपने को बचाएं। ये आरएसएस के जो प्रचारक हैं, क्षेत्र प्रचारक हैं, आरएसएस का कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ा पत्रकार है, कोई बड़ा नेता है, तो उसकी चरण
वंदना में लगे हुए हैं। सारा ध्यान इनका इस बात को बिल्कुल, लेकर और है। इसी कहा चरण कि वंदना इस को बात करते करते अब किस तरीके से हालात बन गए हैं वो पूरे देश में फजीहत का कारण बन चुका है। शुक्रिया वीरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है बुलंदशहर से पुणे तक। अब मशालें जल रही हैं, मोमबत्तियां जल रही हैं और पीड़िता के लिए न्याय मांगा जा रहा है।